Avoid using these grammatical mistakes. These grammatical mistakes means which type of mistakes? Mistakes like proper usage of words or forming correct sentence structure or even punctuation mistakes also. Okay. So why this is important? It is important to improve the quality of a language. Okay. So that we can express our thoughts more confidently and correctly to others. Okay. So I once again welcome all of you to this Vagdevi English grammar classes. I am Rama and we are learning the basic English grammar in this channel. Okay. But before I start, I have a small request. If you like this video, please like, share, and subscribe, and do comment to me on this video. Okay, so let's begin. So let's see this first two pairs of sentences. Okay, the first sentence is I looked at me in the water. Okay, so what is wrong over here? Yes, this underlined word me is wrong over here. The me means the use of pronoun me is wrong over here. Instead of that, what we should use? We should use myself, the reflexive pronoun. Okay, the reflexive pronoun myself we should use here. I looked at myself in the water. तो ये पहली गलती हो गई. Okay, next see this sentence. He told me that he is happy. Okay, तो यहाँ use of is wrong over here. तो instead of is we should use was. He told me that he was happy. Okay, क्यों? क्योंकि देखो told, tell का past tense है told. Okay, तो told लिखा मतलब ये sentence past में है, past tense में. तो past में है जब sentence तो यहाँ पे is use नहीं होगा. जब sentence past में है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? वॉज यूज होगा. ओके, तो सेंटेंस सही कैसा होगा? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी, नॉट इज हैप्पी. राइट. सो लेट्स सी टू मोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई प्रॉमिस आई सी यू टुमारो. तो ये सेंटेंस गलत है. ओके, क्या गलत है यहाँ पर? क्योंकि देखो टुमारो कह रहे मतलब आने वाला कल. ओके, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है. ओके, और सेंटेंस यहाँ पे किस टेंस में दिया? प्रेजेंट टेंस में दिया है. तो यहाँ होना चाहिए था आई प्रॉमिस आई विल सी यू टुमारो. ओके, तो यहाँ विल यूज करना चाहिए जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो. ओके, तो यूजिंग विल इज इंपॉर्टेंट टू यूज इन दिस सेंटेंस. लेट्स सी अनदर सेंटेंस. इफ आई विल हैव टाइम आई विल कम टू द पार्टी. राइट. तो ये सेंटेंस में पहली बात तो दो बार विल यूज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है विल का ये गलत है. यहाँ होना चाहिए था इफ आई हैव टाइम आई विल कम टू द पार्टी. ओके, पहली बात तो यहाँ पे दो बार विल यूज नहीं होना चाहिए. दूसरा, इफ के साथ कभी भी विल यूज नहीं होता है. दूसरी ये ध्यान में रखने वाली बात है, इफ के साथ विल कभी भी यूज नहीं होता है. तो करेक्ट सेंटेंस ये होगा इफ आई हैव टाइम आई विल कम टू द पार्टी. So let's see these two sentences. Okay, we go there every Sundays. Okay, तो क्या गलती है यहाँ पे? गलती बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यस, कभी वीकडेज हम प्लूरल में नहीं लिखते. वी डोंट यूज एस ओवर हियर. ओके, सो वी शुड राइट वी गो देयर एवरी संडे. राइट. देन लेट्स सी दिस सेंटेंस. आई यूज टू कुक बिरयानी वंस अ वीक. ओके, मतलब हफ्ते में एक बार मैं बिरयानी बनाया करती थी पर अब नहीं बनाती. तो हमें यहाँ लिखना चाहिए आई यूज टू कुक बिरयानी वंस अ वीक. तो यहाँ पे यूज नहीं लिखेंगे, यूज्ड लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हम ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में करते थे, ओके, लेकिन अब हम नहीं कर रहे हैं, तो वैसे एक्शन बताने के लिए हम यूज्ड बोलेंगे. हम पहले किया करते थे पर अब हम नहीं करते. ओके, वैसे एक्शंस को बताने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं, यूज टू नहीं करते. राइट. So let's say these two sentences. Okay, the first sentence is I am learning a new poetry. Okay, a new और poetry कह रहे हैं तो poetry गलत है. यहाँ होना चाहिए था I am learning a new poem. ओके, बट क्यों? ये पोएट्री जो वर्ड है वो एक्चुअली क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है. राइट. और पोएम क्या है? वो काउंटेबल नाउन है. तो अ न्यू यानी कोई एक चीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोएट्री नहीं होगा, यहाँ पे काउंटेबल नाउन पोएम यूज होगा. आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम. राइट. The same way in this sentence also, did you hear these news? ये गलत है, these news गलत है. यहाँ होना चाहिए did you hear this news. क्यों? न्यूज में एस लगा पर ये क्या है? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है. न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है और उसके साथ कभी भी हम प्लूरल डिटरमिनर यूज नहीं करते हैं. दीज क्या है? वो प्लूरल डिटरमिनर है और प्लूरल डिटरमिनर कभी भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज नहीं होता. इसलिए यहाँ पे हम दिस नहीं दिस यूज करेंगे. ओके, डिड यू हियर दिस न्यूज. So let's see these two pairs of sentences. The first sentence, he is my cousin brother. Okay, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो गलतियां पता चल रही है. पहली तो cousin के साथ brother या sister लिखने की कोई जरूरत होती नहीं, क्योंकि cousin मतलब ही होता है कोई relationship. Okay, it already implies some relationship first of all.
देन जब यहाँ पे ही लिखा है तो ही से जेंडर का पता चल रहा है, तो अगेन ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं है, तो वी शुड राइट ही इज माई कजन, राइट। या लड़की के बारे में बताना तो शी इज माई कजन, राइट, ऐसे बताना चाहिए। लेट्स सी दिस सेंटेंस, द सीनरीज हियर आर नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पे सीनरीज वर्ड गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, द सीनरी हियर इज नॉट गुड। ओके, क्यों सीनरी होना चाहिए, सीनरीज नहीं होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए, सीनरी नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि सीनरी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सीनरीज कोई वर्ड होता नहीं है, यू कैन फाइंड दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, राइट। तो सीनरी होना चाहिए। दूसरा, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज होना चाहिए, क्योंकि सीनरी मैंने अभी क्या कहा, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज ही होना चाहिए, आर यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दो मिस्टेक है सेंटेंस में। ओके, so let's say these two pairs of sentences, he asked her to pack her luggages. Okay, तो लगेजेस गलत है, यहाँ होना चाहिए he asked her to pack her luggage. ओके, क्यों होना चाहिए pack her luggage और लगेजेस नहीं, जैसे प्रीवियस सेंटेंस में पढ़ा था, यहाँ भी सेम एप्लीकेशन फॉलो होता है। लगेजेस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इसलिए लगेज लिखेंगे, लगेजेस कहीं हम नहीं लिखते, बोलते नहीं है। लेट्स से दिस सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज एग्रीड टू कम विथ मी। ओके, तो यहाँ फ्रेंड गलत है, यहाँ होना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज एग्रीड टू कम विथ मी। क्यों यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा और फ्रेंड्स होगा, सी व्हेन वी आर यूजिंग वन ऑफ, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ means you are selecting one person from a large group, so therefore the noun that follows must also be a plural, right। इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे, फ्रेंड नहीं आएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्लूरल फ्रेंड्स यूज करेंगे, लेकिन जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर ही होगा, जैसे हैज, राइट। सो द सेंटेंस विल बी वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज एग्रीड टू कम विथ मी इज राइट rather than फ्रेंड। ओके, so let's see these two pairs of sentence, have you received any informations। तो information गलत है, यहाँ होना चाहिए have you received any information। क्यों, क्योंकि information अगेन प्रीवियस सेंटेंस की तरह एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसे प्लूरल में यूज नहीं करते, पहली बात। ओके, अगेन सी दिस सेंटेंस, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अराइव्ड। ओके, तो यहाँ पर हैज गलत है, यहाँ होना चाहिए था हैव, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड। ओके, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स जो वर्ड यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, यानी कि ये प्लूरल है, रेफरिंग टू मोर देन वन पर्सन। ओके, जब मोर देन वन पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी शुड नॉट यूज हैज, ओके, वी शुड यूज हैव, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल में दे रहे हैं तो इट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब हैव rather than हैज, राइट। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ हमें यहाँ पे हैव यूज करना चाहिए, हैज यूज नहीं करना चाहिए, राइट। So now see these two pairs of sentence. The first sentence is which is the biggest ocean of the world? Okay, so of the world, using of is wrong over here, means it is acceptable, actually of भी acceptable है, but हम लोग जनरली इन यूज करते हैं, in the world is more commonly used। Okay, which is the big ocean in the world। Okay, तो rather than using of we should use in, जो ज्यादा हमको ऑथेंटिक लगता है in the world यूज करना। ओके, और दूसरी जो गलती इस सेंटेंस में है वो है यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क इन दिस सेंटेंस, जबकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं है, तो यहाँ दो गलतियां हो गई। ओके, सो सी दिस सेंटेंस, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, तो यहाँ क्या है गलती, यहाँ यूज ऑफ ए, आर्टिकल ए का यूज होना चाहिए गुड नॉलेज के पहले, तो ये मिसिंग है। ओके, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स rather than saying आई हैव गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, so let's see these last two pairs of sentences। Okay, so the first sentence is I haven't a car। I haven't a car गलत है, यहाँ होना चाहिए I don't have a car। पर क्यों, वो इसलिए कि have जब मेन वर्ब का काम कर रहा होता है, और स्पेशली जब कोई पोजीशन बताता है, ये बताना होता है कि भाई ये चीज मुझे बिलोंग करती है, राइट, तो उसके साथ नोट यूज नहीं होता, मतलब मेन वर्ब के साथ नोट कभी यूज नहीं होता है, वहां पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब डू का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव में कोई नेगेटिव चीज बतानी है तो वहां पे डू नॉट या डोंट यूज करेंगे, राइट। ओके, लेट्स से दिस सेंटेंस, आई लेड डाउन एंड वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पे लेड गलत है, यहाँ होना चाहिए आई ले डाउन एंड वेंट टू स्लीप। ओके, तो ले डाउन क्यों होना चाहिए, लेड डाउन क्यों नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि यहाँ पे क्या बता रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड।
जब कोई एक्शन हो चुका है तो यहाँ पे हमें लाई का सेकंड फॉर्म ले यूज करना चाहिए, लेड यूज नहीं करना चाहिए। आई ले डाउन एंड वेंट टू स्लीप, राइट। और लेड कब यूज करते हैं? लेड वर्ड तब यूज करते हैं, ये जो वर्ब है वो तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि हमने कोई चीज कहीं रखी है, ये बताने को हम लेड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई लेड माई सेल फोन ऑन द टेबल, ओके, तब हम लेड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पास्ट एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हम वर्ब का माने लाइक का सेकंड फॉर्म लेड यूज करेंगे, सॉरी ले यूज करेंगे, लेड यूज नहीं करेंगे, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।